नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे राम नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे हरे हे राम नारायण वासुदेव हे राम कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त भगवान की जय। सभी 88,000 जो ऋषि हैं वो चक्र के पीछे पीछे चलने लगे। वह चक्र जाकर के भारत भूमि के उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास में नैमिषारण्य क्षेत्र है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल था, अरण्य था। वहीं पे जाकर के वह चक्र गिरा, इसीलिए उसका नाम चक्र तीर्थ भी पड़ा। और उस चक्र का जो धूरी होता है उसको नेमी बोलते हैं, नेमी। और अरण्य में गिरा, इसीलिए उसका नाम नैमिषारण्य हो गया। बोले नैमिषारण्य धाम की जय, चक्र तीर्थ धाम की जय। सभी 88,000 जो ऋषि हैं खूब बढ़िया था। एक वट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आसन लगा दिया। आसन किस चीज का लगाया? खूब बढ़िया से उसी वट वृक्ष को साफ करके आसन बना दिया और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, कोई ऐसा संगी आए जो हमारे अज्ञान को दूर करे, जो हम लोग को सत्संग सुनाए, भगवान की कथा को सुनाए। सभी 88,000 ऋषि प्रार्थना ही कर रहे थे कि उसी समय सूत जी महाराज आ गए। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज का बड़ा दिव्य पूजन किया, अर्चन किया। उस जमाने में टेंट पांडाल तो था नहीं, वट वृक्ष के नीचे ही आसन लगा दिया। जो बरगद का पेड़ होता है उसकी एक महिमा है, एक गुण है कि शीतकाले भवेत उष्णः। ठंडी के समय में बरगद के पेड़ के नीचे जाइए तो आपको गर्मी मिलेगी, और उष्णकाले भवेत शीतः, गर्मी में जाएंगे तो वहां शीतलता आपको प्राप्त मिलेगी, तरावट मिलेगी। ऐसा महिमा है। और बरगद का पेड़ जो है वो लता लगता जाता है और बढ़ता जाता है, पूरा छाया हो जाता है महाराज। आज तुलसी महाराज को बिठा दिया और 88,000 ऋषियों में जो प्रधान हैं शौनक जी महाराज, वह प्रश्न पूछ रहे हैं। आज कह रहे हैं कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुतख्याहितथासारं मम करुणरसायनं। हे सूत जी महाराज,
अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। जैसे इस त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान सूर्य का प्रकाश, जब भगवान सूर्योदय, भगवान का उदय होता है, सूर्योदय होता है, तो पूरे त्रिभुवन में प्रकाश हो जाता है। जैसे सूर्य भगवान पूरे त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में समर्थ हैं। हे सूत जी महाराज, आप हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आपका जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्य के समान है। और सूत जी महाराज, आप कोई ऐसा कथा सुनाइए जो सभी कथाओं का सार हो, अर्थात हेलो नमस्कार। कथा का सार क्या है? जिसमें भगवत चर्चा, भगवान का चर्चा। कथा का अर्थ होता है कथन, कथन से कथा बना। वैसे तो हम और आप सब लोग कथा ही कह रहे हैं, दिन भर तो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, वो सब कथा ही है, कह ही तो रहे हैं। लेकिन कथा सार क्या है? बताओ बताओ। हाँ बताओ। कथा सार है भगवान की महिमा का गान करना। जो कथा भगवान के लिए किया जाए, जो वार्तालाप भगवान के लिए किया जाए, उसको कथा कहते हैं। शौनकाद ऋषि कहते हैं कि आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कर्णपुटों के लिए रसायन हो। आज शौनकाद ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि देखिए, तो फोन की हो, इस संसार में श्रेष्ठ वही है जिसके ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए। आप हमारे हृदय पटल पे जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए इसलिए समर्थवान है क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। गु मतलब अंधकार, गु मतलब प्रकाश की ओर जो ले, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही तो गुरु है। गुरु का कोई अपना ऐसा स्वरूप नहीं है कि तिलक लगा के आए, कंठी पहन के आए, लाल पीला पहन के आए तभी गुरु है। गुरु तो कोई भी बन सकता है महाराज, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो जाए वही गुरु है। दत्तात्रेय जी महाराज ने, आदि कथाएगी, अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, जिसमें कबूतर को गुरु बनाए, कुत्ते को गुरु बनाए, स्त्री को गुरु बनाए, पृथ्वी को गुरु बनाए, अग्नि को गुरु बनाए। इस प्रकार से 24 गुरु बनाए। तो जहाँ से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाए वही गुरु है। कि चिंता मुड़िर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदा प्रियसति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बोले गुरुदेव भगवान की। आज शौनकाद ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, किसी को चिंता मणि मिल जाए। मणि कई प्रकार की होती है महाराज, सभी मणियों में एक चिंता मणि है। उस मणि को आप सामने रख करके जो चिंता करेंगे वह वस्तु प्राप्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है। चिंता मणि लोक सुखम सुरस्तु स्वर्ग संपदम। जो कल्प वृक्ष है, जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष स्थापित है, वह भी उसके नीचे आप बैठ करके अगर कुछ मांगेंगे तो लौकिक चीज ही दे पाएगा। जो आप ये कथा सुन रहे हैं, ये चिंता मणि भी नहीं दे पाएगा, वहाँ कल्प वृक्ष भी नहीं दे पाएगा। प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम।
गुरुदेव भगवान की बड़ी महिमा है, कहाँ तक बखान किया जाए। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा लिखने बैठे तो सबसे पहले गुरुदेव का वंदना कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का जो रज है, जो धूली है, निज मन मुकुर सुधार। निज मतलब अपना मन, अपने मन रूपी मुकुर का अर्थ हो गया जो दर्पण है उसको सुधार करके। जैसे कोई दर्पण है आपके घर में लगा हुआ है, बढ़िया गंदा हो जाए तो हम लोग कपड़े से पोंछ देते हैं। तो ये मन रूपी जो दर्पण है जब यहाँ गंदा हो जाए तो क्या करें? गुरुदेव भगवान के चरण कमल रूपी जो रज है, चरण कमलों का जो रज है, उसको अपने मस्तक पे लगाइए। निज मन मुकुर सुधार, और बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। तुरंत राम जी की कथा प्रकट हो जाएगी, श्याम जी की कथा प्रकट हो जाएगी। बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। कहे महाराज पुस्तक है, पुस्तक से हम ज्ञान ले लेंगे, तो भैया अंग्रेजी का एक शब्द है पुश। क्या भैया पुश? पुश मतलब धकेलना, यही होता है ना? बताइएगा भैया। पुस्तक का काम है केवल उस दिशा में थोड़ा सा सहारा देना। अगर पुस्तक से ज्ञान होता तो गीता प्लस गोरखपुर वाले जो है वो चारों वेद के ज्ञाता हो जाते। बोलो राधे राधे। बढ़िया बढ़िया पुस्तक लग जाती हैं, लेकिन जब तक किसी गुरु के माध्यम से इसको समझा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, तब तक समझ में नहीं आता। इसीलिए गुरुदेव भगवान की बड़ी महिमा है। आज संताद ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत विशेष कृपा है। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ को सुनाने जा रहा हूँ, जो मृत्यु के भय को दूर कर देता है। मृत्यु तो सबकी आनी है, तय है, निश्चित है, लेकिन जो मृत्यु का भय है उससे सभी लोग भयाक्रांत रहते हैं। कोई बात होता कहते महाराज क्या होगा? अरे ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा मार डालेंगे। लेकिन जो मृत्यु आती है भैया, मृत्यु से कौन कौन डरता है? आज भाई आप नहीं डरते हैं? जो लोग नहीं डरती वो लोग हाथ उठाइए, उठाइए उठाइए। जो लोग कह रहे नहीं डरते हैं ना, अभी बैठी है, अभी तूफान चलने लगे, पांडाल हिलने लगे, गिरे भी ना, तो सबसे पहले आप लोग भागेंगे। बोलो राधे राधे। भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो हर एक व्यक्ति मृत्यु के भय से भयाक्रांत है। कोई बहुत स्वस्थ हो, बहुत हेल्थी हो, और कोई डॉक्टर कह दे भैया नाड़ी देख करके चेकअप करके बोले भैया आज के बाद 7 दिन तक आप और जीने वाले हो, तो व्यक्ति 5 दिन में ही मर जाएगा। बोलो राधे राधे। मर जाएगा कि नहीं? तो मृत्यु का तो भय है। आज सूत जी कहते हैं कि मैं ऐसी कथा को सुनाऊंगा जिससे मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। दिव्य सत्संग प्रारंभ हो गया, हम लोग भी सत्संग में गोता लगाते हैं। बोले नारायण भगवान की। संग की दरिया नहालो, जिसका जी जाने वही सत्संग की दरिया नहालो, जिसका जी जाने।
करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका जी जाए। करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका जी जाए। हजारों रक्त है पूरे एक से एक बढ़िया। हजारों रक्त है पूरे एक से एक बढ़िया। किसी का डर नहीं कुछ भी, किसी का डर नहीं कुछ भी। उठा लो जिसका जी जाए। अरे सत संग की नदिया नहा लो जिसका जी जाए। सारे का चक्कर लगे मौत का। सारे का चक्कर लगे मौत की। गरीब हमारे सागर करा लो जिसका जी जाए। अरे संग की नदिया नहा लो जिसका जी भगावे रंग से राजा बड़े राजों के महाराज। भगावे रंग से राजा बड़े राजों के महाराज। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को बना लो जिसका जी नहा लो जिसका जी जरा डुबकी लगा लो जिसका जी जाए। जरा डुबकी लगा लो जिसका जी जाए। लगा लो जिसका जी जाए। नहा लो जिसका जी जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सनकादि ऋषि आप सूत जी से जब प्रश्न करते हैं तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सावधान कया सुरु। जैसे हम और आप किसी को कोई महंगा वस्त्र देते हैं, महंगी चीज देते हैं, माता जी लोग सोना चांदी गहना देती है तो कहते क्या है, अरे कहीं थोड़ा संभाल के रखियो। सावधान कया सुरु अर्थात सावधान कर देती है कि बहुत कीमती है, कहीं गायब ना हो जाए। इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये रत्नों से, सोना चांदी से सबसे ज्यादा अमूल्य है। इसीलिए आज सूत जी महाराज कहते हैं
ऋषियों, इसको ऐसे मत सुनिएगा कि तन यहाँ रहे और मन कहीं और रहे। इस कथा में या कहीं भी कथा हो रहा हो तो दो ही चीज का समस्या आता है। पहला क्या कि नींद बहुत सुंदर आता है। उतनी अच्छी निद्रा देवी नींद की गोली खाने पे नहीं आएगी जितना अच्छा कथा जब सुन रहे हो तब आती। अब कई माता जी तो घर का काम काज करके आती हैं, थकी रहती हैं और धीरे से घूंघट नीचे करती हैं और सब सोच रहे हैं कि कथा सुन रही और अंदर अंदर निद्रा देवी आ गई। बोल राधे राधे। पहला व्यवधान तो ये हो गया। और दूसरा व्यवधान जो है मणिराम, ये मन जो है बैठे यहाँ हैं और चेन्नई में कोई रह रहा है, याद आ गया और तुरंत मन चेन्नई पहुंच गया। बताओ कितना तेज मन है। हम यहाँ हैं और मन चेन्नई पहुंच गए। तो ये दो चीज संभाल के रखना है। निद्रा ना आए इसी बीच बीच में क्या बोलना है, राधे राधे। और मन न भटके इसलिए सावधान प्रयासु, सावधानी पूर्वक सुनना है। क्यों? क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम कहे गूढ़। ये कथा कोई मामूली चीज नहीं महाराज। श्रोता और वक्ता जो दोनों जब ज्ञान के निधि रहेंगे, भंडार रहेंगे, तभी समझ में आएगा। क्योंकि जो राम जी का कथा है, श्याम जी की कथा है, ये बहुत गूढ़ है। और गूढ़ तत्व को जानने के लिए अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। सूत जी कहते हैं कि इसका नाम है क्या, जहाँ हम लोग हैं इसका क्या नाम है, संसार। और संसार का अर्थ क्या होता है, संसरति इति संसारा। जो सरकता रहता है उसी का नाम संसार है। परिवर्तित होता रहता है, सरकता रहता है। कहे महाराज कैसे सरकता रहता है? तो एक जगह मैं हर वर्ष कथा करता हूँ, तो एक माता जी बड़े प्रेम से कथा सुन रही थी। दूसरी वर्ष मैं जब गया कथा करने तो माता जी दिखाई नहीं थी। जो श्रोता अच्छे होते हो निगाह में आ जाते हैं कि हाँ ये माता जी अच्छी सुन रही हैं, ये बाबू जी अच्छे सुन रहे हैं। तो हमने पूछा वो माता जी नहीं दिख रही हैं। सब बोले महाराज वो तो सरक गई है। सरक गई मतलब गोविंदाय नमो नमः, उनका शरीर शांत हो गया। तो ये सरकता रहता है, ऐसे सरकता रहता है। ये जीवन जो है एक रेलगाड़ी, जैसे हम लोग स्टेशन पे पहुंच करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं, बढ़िया फर्स्ट एसी में बुकिंग रहता है, सेकंड में रहता है, थर्ड में रहता है, स्लीपर में रहता है, जिसका जैसा सामर्थ्य रहता है बुकिंग कराया रहता है। अब व्यक्ति पहुंचता है तो सोचता है पता नहीं कैसा व्यक्ति